नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एसएससी ने की 73 एमटीएस पदों की भर्ती परीक्षा रद्द। माघ मेले में 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। जिले में अमरूद की व्यावसायिक खेती पर मिलेगा 90% तक का अनुदान। गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। 1 फरवरी को होगा भारत और पाकिस्तान का अंडर 19 मुकाबला। चलिए अब नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की ओर। डीएसएचएम में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू। दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन यानी कि डीएसएचएम ने फार्मासिस्ट के 200 पदों पर भर्ती निकाली है। पद सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। योग्यता की अगर हम बात करें तो 12वीं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फार्मेसी में ग्रेजुएशन। फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अधिकतम आयु की बात करें तो 30 साल है और आरक्षित वर्ग को यहाँ पर छूट दी जा रही है। वही वेतन की बात करें तो 32,600 प्रति माह और चयन डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो वेरिफिकेशन और इंटरव्यू से होगा। आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dshm.delhi.government.in पर लॉगिन कर फॉर्म भरें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। एसएससी ने की 73 एमटीएस पदों की भर्ती परीक्षा रद्द। आपको बताया कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13-2025 के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के 73 पदों कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर भर्ती को रद्द कर दी है। यह निर्णय केंद्रीय लोक निर्माण भवन यानी कि विभाग जो कि उसके अनुरोध पर लिया गया है और इसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया प्रशासनिक कारणों से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इस रद्द होने से उन उम्मीदवारों को निराशा हुई है जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था। माघ मेले में 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। माघ मेला 2026 में उम्मीद से कहीं ज्यादा अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। वही मेला प्राधिकरण के अनुसार मंगलवार तक 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी के अनुमान को श्रद्धालुओं ने सच कर दिखाया। वही 44 दिन के माघ मेले में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी है और महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा कुंभ 2019 के रिकॉर्ड को पार कर सकता है। कुशीनगर पहुंचे थाईलैंड के डिप्टी पीएम। थाईलैंड के डिप्टी पीएम बॉनमॉन्सक युवानो मंगलवार को कुशीनगर पहुंचे, जहां मंदिर में उनका स्वागत हुआ। वे थाईलैंड की रानी चखुन सिनीनाथ के स्वागत के लिए आए थे और इसी के साथ साथ रानी बौद्ध गया, वाराणसी और सारनाथ के भ्रमण के बाद बुधवार को कुशीनगर पहुंचे। यहाँ पर वे थाई मंदिर में छतरी का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ साथ महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना कर लुम्बिनी के लिए रवाना होंगी। जिले में अमरूद की व्यावसायिक खेती पर मिलेगा 90% तक का अनुदान। उद्यान विभाग ने जिले में अमरूद की व्यावसायिक खेती शुरू की है ताकि यह बगीचों और खेतों में फिर से दिखाई दे। इस योजना के तहत अमरूद, केला और पपीता की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को पौधे यहाँ पर 90% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्नत खेती के प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। पहले चरण में 100 हेक्टेयर और में अमरूद की खेती का लक्ष्य तय किया गया है। वही और सभी प्रखंडों के लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर किए गए। नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई हुई तेज। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नो मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई तेज कर दी गई है। वही 1.54 लाख से अधिक मतदाताओं के नोटिस जारी किए गए हैं। वही 170 आईआरओ तैनात हैं अब तक। वही इसी के साथ साथ 1.10 लाख नोटिस वितरित और 16,533 मतदाताओं की सुनवाई हो चुकी है। तहसील, ब्लॉक व निकाय स्तर पर केंद्र बनाकर प्रक्रिया पारदर्शी व समयबद्ध की जा रही है। विकास और सुरक्षा से बदली यूपी की पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू राज्य बन चुका है। वही सुदृढ़ कानून व्यवस्था से प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है और विकास की रफ्तार तेज हुई। 2017 के बाद भय और अराजकता खत्म हुई है, निवेश बढ़ा है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। विकास किसी एक परिवार तक सीमित न होकर पूरे प्रदेश में समान रूप से हो रहा है। नगर निगम के फैसलों से महंगा हुआ लखनऊ। लखनऊ नगर निगम सदन की करीब 5 माह बाद बैठक में हंगामे के बीच कई फैसले लिए गए हैं, जिससे जनता पर बोझ बढ़ेगा। नर्सिंग होम, अस्पताल, रेस्टोरेंट व कैफे के लाइसेंस शुल्क बढ़ाए गए। कल्याण मंडप के किराए में 40% और झूलेलाल वाटिका के किराए में 2 गुनी बढ़ोतरी मंजूर हुई है। आपको बताएं कि 21 स्ट्रीट सेक्टर के लाइसेंस शुल्क पर निर्णय फिलहाल वापस लेकर समिति बनाई गई।
यूपी में बारिश से बढ़ी ठंड। लखनऊ में मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश बुधवार सुबह तक जारी रही, जिससे ठंड और गलन बढ़ गई है। आपको बताएं कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यूपी के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी। जल भराव और तेज हवाओं से ठंडक बढ़ी। न्यूनतम तापमान 11 से अधिकतम यहाँ पर 20 डिग्री रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिनों तक कोहरा और तापमान में भी और ज्यादा गिरावट की संभावना है। यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे पर होगा उद्योग विस्तार। आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास यानी प्राधिकरण यानी कि YIDA क्षेत्र को औद्योगिक और स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसी के साथ साथ वर्ष 2025-26 में 65 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटित की गई है। इसी के साथ साथ जिससे हजारों करोड़ रुपए का निवेश और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर में विकास के साथ समयबद्ध क्रियान्वयन और इसी के साथ साथ स्थानीय रोजगार पर जोर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 तक पूरा कराने, सिंचाई और ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और इसी के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट को एयर कार्गो हब बनाने, लॉजिस्टिक्स व ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने और 150 मुख्यमंत्री मॉडल स्कूलों की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वही रेल नेटवर्क विस्तार से अगर बात करें तो सीमावर्ती जिलों का भी यहाँ पर विकास होगा। मगहर महोत्सव में अनूप जलोटा देंगे प्रस्तुति। आपको बताएं संत कबीर नगर के मगहर में 6 दिवसीय कबीर मगहर महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें अनूप जलोटा, अल्ताफ राजा सहित कई प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। जिलाधिकारी आलोक कुमार के अनुसार यहाँ पर महोत्सव के हर दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। पहले दिन अनूप जलोटा की भजन संध्या होगी, इसके बाद कवि सम्मेलन और निर्गुण भक्ति उत्सव और इंडियन आइडल कुलदीप चौहान, भोजपुरी नाइट में कल्पना पटवारी, गजल गायक कमल खान और इसी के साथ साथ अल्ताफ राजा की प्रस्तुतियां होंगी। जनता दर्शन में सीएम योगी ने किया शिकायतों का समाधान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी की भी जमीन पर दबंग या फिर भूमि माफिया का कब्जा तुरंत हटाया जाए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। उन्होंने पारिवारिक विवाद, महिला शिकायतें और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की समस्याओं का भी निपटारा करने को कहा। इसी के साथ साथ सीएम ने हर पीड़ित के साथ न्याय और संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने, इलाज के खर्च को जल्द उपलब्ध कराने और हर व्यक्ति की खुशहाली लाने का भरोसा दिया। हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ में मुआवजा भुगतान का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 की मौनी अमावस्या पर हुई संगम क्षेत्र की भगदड़ में मृत महिला के परिवार को 30 दिन में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। वही कोर्ट ने राज्य सरकार के मामले को जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद निस्तारित करने के आग्रह को खारिज किया। वही आपको बताएं कि मेला प्राधिकरण और आयोग की 30 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने और इसी के साथ साथ 18 फरवरी को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया। यूपी के छोटे शहरों में पकड़ा गया मिलावटी देसी घी। आपको बताएं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि FSDA ने छोटे शहरों में मिलावटी देसी घी का सिंडिकेट पकड़ा है। वही आपको बताएं कि बहराइच और इसी के साथ साथ बहराइच से 7,600 लीटर, ब्रजवासी यहाँ पर लखनऊ से अगर बात करें तो 712 लीटर, रत्नागिरी से बात करें तो मुजफ्फरपुर नगर से 40 लीटर हरियाणा फ्रेश घी बरामद हुआ है। आपको बताएं कि जांच में इन ब्रांडों में पाम ऑयल और वनस्पति घी मिले हैं। वही इसी के साथ साथ इसमें कार्यवाही होगी। वही बाजार से माल वापसी नोटिस जारी किया गया। प्रदेश में बिक्री, भंडारण व वितरण पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा है। झांसी CGST घूसखोरी में मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच। आपको बताएं कि झांसी के CGST कार्यालय में तैनात कर्मियों के खिलाफ ED मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करेगी। वही ये लोग पहले CBI द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अनिल तिवारी और अजय शर्मा शामिल है। उनके पास से 70 लाख रुपए और संपत्ति, ज्वेलरी बरामद हुए। ED ने बैंक खातों की जांच शुरू कर दी और CBI से FIR की कॉपी मांगी है। उत्तर प्रदेश को यूरोपियन बाजार में मिलेगी बढ़त। भारत और यूरोपीय संघ यानी कि यहाँ पर EU के मुक्त व्यापार समझौते से उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को बड़े अवसर मिलेंगे। चमड़ा, हस्तशिल्प, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स और कालीन और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग यूरोपीय बाजार में शून्य टैरिफ के साथ प्रवेश कर सकेंगे। वही कानपुर, आगरा, नोएडा, सहारनपुर, मुरादाबाद और भदोही के
उत्पादक यहाँ पर वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाएंगे। इससे उत्पादन, निर्यात, महिलाओं और युवाओं के रोजगार, कारीगरों और की ये जो आय है वो वैश्विक ब्रांड वैल्यू बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राजेंद्र सिंह की। आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के चौथे सर संघचालक थे उन्होंने, और जिन्होंने 1994 से 2000 तक संगठन का नेतृत्व किया। वह पेशे से भौतिक विज्ञानी थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। आपको बताएं कि 1966 में उन्होंने पूर्णकालिक रूप से आरएसएस में शामिल होने के लिए ये पद छोड़ दिया। उनका जन्म बनैल बुलंदशहर में तोमर राजपूत परिवार में हुआ और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी, एमएससी व पीएचडी। 1 फरवरी को होगा भारत और पाकिस्तान का अंडर 19 मुकाबला। आपको बताएं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 6 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1 फरवरी को क्वीन स्पोर्ट्स क्लब बुलवायो में होगा। वही आपको बताएं कि भारत अजय प्रदर्शन के साथ इस मैच में उतरेगा, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर क्वालिफाई कर रहा है। ये मुकाबला रोमांचक वर्चुअल नॉकआउट जैसा होगा। वही इसी के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी एशिया कप का बदला लेने की कोशिश करेंगे। वही भारत के फैंस में इसे जियो हॉटस्टार और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर देख सकते हैं। शंकराचार्य ने अचानक छोड़ा माघ मेला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद के माघ मेला अचानक छोड़ दिया उन्होंने, और इसी के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक विवाद के कारण उन्होंने संगम में स्नान नहीं किया और 11वें दिन भी शिविर के बाहर धरने पर रहे। उन्होंने अन्याय का विरोध और न्याय की प्रतीक्षा बताई, हत्या की आशंका जताई और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया। माघ मेला छोड़ते हुए कहा कि वे सत्य और अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं, जिससे समाज और सनातन अनुयायियों को यहाँ पर संदेश जाएगा। ग्रामीण संपर्क मार्गों का कार्यकलाप जल्दी शुरू। आपको पता है कि जनपद की 1146 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों की आवागमन सुविधा के लिए 12 संपर्क मार्गों का निर्माण किया जाएगा। इन मार्गों पर पहले गड्ढे और जल भराव की समस्या थी, जिससे लोग चोटिल हो रहे थे। वह निर्माण में 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे और काम यहाँ पर जल्दी शुरू होगा। इसी के साथ साथ नई सड़कें मोहल्लों को मुख्य सड़कों से जोड़ेगी, जिससे बरसात में जल भराव और आवागमन की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अजित पवार के निधन पर सीएम योगी समेत सभी नेताओं ने जताया शोक। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में चुनाव प्रचार के दौरान विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुखद घटना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति और परिजनों को संयम रखने की प्रार्थना की। मेरठ में रिश्वत लेते सिंचाई विभाग के जेई गिरफ्तार। आपको पता है कि मेरठ में विजिलेंस टीम ने सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर ब्रजराज सिंह को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ठेकेदार से भुगतान रिलीज कराने के लिए 3 लाख की मांग की गई थी। वही तलाशी में उसकी कार और जेब से कुल 10 लाख रुपए बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा यहाँ पे जो मुकदमा है दर्ज कर फाइलों की जांच शुरू कर दी गई। जाने एक बार में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज। आपको बताएं कि दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन में 200 पदों पर भर्ती निकली और आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। इलाज की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, बस कुल खर्च 5 लाख रुपए तक की कवर होता है। वही इलाज के लिए कार्ड एक्टिव होना चाहिए और हॉस्पिटल योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वही सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2007 अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 में के रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी। 1896 स्वामी परमानंद महाराज का जन्म हुआ था। भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक वो थे। 1917 राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था, जो कि भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज तथा एथेंस ओलंपिक 2004 के रजत पदक विजेता थे। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान और करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्ट्रोबिलैंथिस नाम फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया था? आपका ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, जिसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है?
आपके ऑप्शन है आरएससी अर्जुन, दूसरा ऑप्शन है बीएससी तेजस, तीसरा ऑप्शन है एएससी अर्जुन, वही चौथा ऑप्शन है एडीसी तेजस। इसका सही उत्तर है एएससी अर्जुन। इनमें से कौन 400 ग्रैंड स्लैम जीत हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? आपका पहला ऑप्शन है जैनिक सिनर, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर जेवरेव और इसी के साथ साथ तीसरा ऑप्शन है नोवाक जोकोविच और चौथा है दिमित्री मेदवेदेव। इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच। पद्म भूषण से सम्मानित मार्क टर्ली कौन थे जिनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया था? पहला आपका ऑप्शन है भूवि वैज्ञानिक, दूसरा गायक, तीसरा अंतरिक्ष यात्री, चौथा पत्रकार। इसका सही उत्तर है पत्रकार। इनमें से कौन विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? सबसे पहला ऑप्शन है आपका नेट साइवर ब्रंथ, दूसरा है ऋचा घोष, तीसरा है शेफाली वर्मा, चौथा है हिली मैथ्यूज। इसका सही उत्तर है नेट साइवर ब्रंथ। बीते दिन बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं धीरज दुबे, राम किशोर वर्मा, मोहम्मद सिद्दीकी, रमेश गुप्ता, शिरोमन सिंह, अमित राय, देवेंद्र धर्मा और इसी के साथ साथ नीलम तिवारी और पंकज कमाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।